चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं उमंग डेयरीज लिमिटेड को। इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। करंट प्राइस है 137 की, बुक वैल्यू है 20.5 रुपीज की, पेट्रोल की स्कोर है 7 का, 1994 की कंपनी है और डेयरी प्रोडक्ट का इनका बिजनेस है। चलिए अब ये जो है प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो 7.05 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है 4.96% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है -11.3% लास्ट 3 ईयर से। कंपनी ने जो है डेट रिड्यूस किया है। वर्किंग कैपिटल डेज भी, रिक्वायरमेंट डेज भी हैं वो भी कम किए हैं, 48.1 डेज से कम करके 34.4 डेज। तो ये दो चीजें यहाँ पे अच्छी हैं बाकी ओवरऑल कंपनी जो है। और अपन देखते हैं आगे इनके फाइनेंसेस में कैसे चल रही है। 6.33 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है इनका मार्च 2024 में। उसके पहले 0.71 करोड़ लाख का प्रॉफिट था और इसी तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी यहाँ नेगेटिव में रहते हैं, कभी पॉजिटिव में रहते हैं। लास्ट 2 क्वार्टर जरूर पॉजिटिव में, बाकी यहाँ हमको मेजोरिटी क्वार्टर यहाँ नेगेटिव में ही दिख रहे हैं। अब अगर अपन यहाँ देखें तो 1 करोड़ का यहाँ पे 2024 में यहाँ पे इनको पॉजिटिव है। उसके पहले -3 करोड़ का नेगेटिव, फिर -14 करोड़ का नेगेटिव था। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव भी हैं। अब अगर बैलेंस शीट की अगर बैलेंस शीट के बाद अपन कैश फ्लो की बात करते हैं। किन्हीं ने बोला था कि बैलेंस शीट्स भी डिस्कस किया करें। अब हम डिस्कस करते हैं जब अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ तब। तो अगर अपन यहाँ पर देखें कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में 19 करोड़ का यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -17 करोड़ का नेगेटिव सबसे ज्यादा है। और जो ओवरऑल कैश फ्लो है, नेगेटिव कैश फ्लो है 2 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 74.61% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है 25.39% की। अब चलते हैं यहाँ पे इनके चार्ट पे। तो चार्ट के हिसाब से देखें तो काफी यहाँ पे अलग से यहाँ पे रैली हो चुकी है, लेकिन हम जो है 170.70 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। 170.70 यहाँ पे हमको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं। हम जो है 170.70 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे। 1% का एसएल भी ले सकते हैं और 170.70 के बाद। लेकिन एक और चीज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 170 काफी दूर है। तो अगर थोड़ा सा अगर अपने को, बाकी ओवरऑल फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं है कंपनी के, तो अपने को उसके लिए भी केयरफुल रहना है। हालांकि इस बार इनको प्रॉफिट हुआ, काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं इनके प्रॉफिट, तो थोड़ा सा इस चीज को लेके अपने को सावधान रहना है। तो अगर 170 तक वेट नहीं करना है तो 150 के बाद भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई किया जा सकता है। बाकी केयरफुल रहना है काफी, क्योंकि कंपनी के फाइनेंसेस उतने अच्छे नहीं है। हमेशा अपनी स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये सब आप लोगों को सीखना है तो आप यहाँ एकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं। हमने नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बाकी बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।